Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। यूपी बोर्ड की क्लास स्टार्ट हो गई है और ये क्लास NCERT के सिलेबस पर आधारित है। आज की क्लास में मैथ की क्लास को स्टार्ट करेंगे और ये क्लास 12th के स्टूडेंट के लिए है। 12th में मैंने चैप्टर 3 को स्टार्ट किया है। चैप्टर 3 का नाम मैट्रिक्स है। इस चैप्टर में मैंने प्रश्नावली 3.1 और प्रश्नावली 3.2 को कंप्लीट कर दिया है। आज हम प्रश्नावली 3.3 को स्टार्ट करेंगे, पर उसको स्टार्ट करने से पहले कुछ आव्यूह की थ्योरी को समझ लेते हैं। जो सबसे पहली हेडिंग है आव्यूह का परिवर्त। तो आव्यूह का परिवर्त इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी भी आव्यूह का परिवर्त आव्यूह क्या होता है, ये बहुत ही आसान है। बस आप लोग एक एग्जाम्पल के ज़रिए से समझ जाएंगे। अगर हम कोई आव्यूह लेते हैं और वो आव्यूह a इक्वल टू में लेता हूँ 3 × 3 कोट का ले लेता हूँ। देखिए यहाँ पे ले लेता हूँ 4, 2, 0, √3 और यहाँ पे 1, यहाँ पे 6, 9 और -3 और यहाँ पे ले लेता हूँ √2। ये हमारे पास एक a आव्यूह है। अगर हमको इसका परिवर्त आव्यूह निकालना है तो परिवर्त आव्यूह का जो सिंबल होता है, किसी भी आव्यूह का परिवर्त आव्यूह जब निकालेंगे तो उस आव्यूह के ऊपर एक डैश लगा देते हैं। इसका ये सिंबल होता है डैश। और इसमें करना क्या रहता है, आपको जो आव्यूह दिया रहेगा उसमें जो पंक्ति होती हैं, यहाँ पे पंक्ति कितनी है, 1 पंक्ति, 2 पंक्ति, 3 पंक्ति, 3 पंक्ति हैं। इन पंक्तियों को हमको स्तंभ के फॉर्म में चेंज कर देना बस। तो ए डैश कभी भी निकालना हो तो पहली पंक्ति को आप ले लीजिए और इसको स्तंभ में कन्वर्ट कर दीजिए। तो स्तंभ में जब आप लिखेंगे तो 4, 2, 0 हो जाएगा। और यहाँ पे दूसरी पंक्ति को जब स्तंभ में कन्वर्ट करेंगे तो √3, 1, 6 हो जाएगा। और यहाँ पर हो जाएगा 9 - 3 √2, ये हो जाएगा ए डैश। और ये ए डैश किसका है, ये ए का परिवर्त आव्यूह है। ये ए का परिवर्त आव्यूह है। किसका, ए का परिवर्त आव्यूह है। बहुत ही आसान है, आप लोग इसको समझ सकते हैं। और एक परिवर्त आव्यूह में एक गुण है, अगर ए डैश है और उसका होल डैश कर देंगे तो वो खुद ऑटोमेटिक ए ही बन जाएगा। एक ये थ्योरी आप लोग याद रखना, अगर ए डैश है उसके ऊपर फिर से डैश लगा देंगे तो वो ए के फॉर्म में ही आ जाएगा। अगर याद ये रखना है कि किसी भी आव्यूह का डबल बार परिवर्त आव्यूह जब निकालेंगे तो वो खुद पहले का जो आव्यूह है उसी में चेंज हो जाएगा। अब हम प्रश्नावली 3.3 को स्टार्ट कर लेते हैं। प्रश्नावली 3.3 को स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में कई सारे पार्ट हैं और इस सभी पार्टों में हमको उनका परिवर्त आव्यूह निकालना है। पहला पार्ट को मैंने लिख लिया है। ये आपको एक आव्यूह दिया गया, इसका मुझे परिवर्त आव्यूह निकालना है। तो सबसे पहले मैं इसको a के इक्वल मान लेता हूँ। माना a के इक्वल। अब मुझे इसका परिवर्त आव्यूह निकालना है। इसका मतलब a डैश निकालना है। जब a डैश निकालेंगे तो ये पंक्ति है, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पहली पंक्ति है तो ये जब चेंज हो जाएगा ये इस फॉर्म में हो जाएगा, क्योंकि a डैश करने पे पंक्ति को स्तंभ बनाना पड़ता है। तो भाई पंक्ति में एक ही अक्षर है तो इसीलिए एक ही अक्षर, फिर यहाँ दूसरी पंक्ति में एक अक्षर तो दूसरी पंक्ति में एक अक्षर, तीसरी में एक अक्षर तो ऐसे। तो ये हो जाएगा आपका परिवर्त आव्यूह। अब हम सेकंड पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। यहाँ भी एक आव्यूह दिया गया है, इसको हम ए के इक्वल मान लेते हैं। अब हमें इसका ए डैश निकालना है। तो ए डैश का मतलब ए का परिवर्त आव्यूह, पंक्ति को बनाना स्तंभ, पहली पंक्ति को आप स्तंभ में कन्वर्ट कर दीजिए। यही इसका राइट आंसर हो गया। अब देखिए सेकंड के बाद में थर्ड पार्ट को देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में भी एक आव्यूह दिया गया है, इसका भी हमको परिवर्त आव्यूह निकालना है। इसको हम ए के इक्वल मान लेते हैं। अब ए का मुझे ए डैश निकालना है। तो ए डैश में पंक्ति को बनाना स्तंभ, तो पहली पंक्ति को आप बना दीजिए स्तंभ 1, 5, 6। दूसरी पंक्ति को बना दीजिए √3, 5, 6 और यहाँ पे 2, 3, -1। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम सेकेंड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है। यहाँ पर a बराबर एक आव्यूह दिया गया है और साथ में b बराबर एक दूसरा आव्यूह दिया गया है। इन दोनों आव्यूह की हेल्प से पहले पार्ट को प्रूफ करना है, यानी कि हमको a + b का डैश निकालना है।
LHS में और RHS में ए डैश और बी डैश के डैश को अलग निकाल के दोनों को जोड़ना है और ये दोनों इक्वल आना चाहिए। तो सबसे पहले हम LHS निकाल लेते हैं। LHS हमको निकालना है a प्लस बी का डैश, तो उसके लिए पहले हम a प्लस बी निकालेंगे। a प्लस बी का मतलब a प्लस बी को जोड़ेंगे। a के मान को मैंने लिख लिया है प्लस, अब b के मान को लिख लेता हूँ। इन दोनों को जोड़ देते हैं। दोनों अवयव को प्लस करने पे यहाँ पे -5, यहाँ पे 3, यहाँ पे -2, यहाँ पे 6, यहाँ पे 9, यहाँ पे 9, यहाँ पे -1, यहाँ पे 4 और साथ में यहाँ पर हो जाएगा 2। ये a प्लस बी का मान आ गया है। अब हम a प्लस बी का डैश निकाल लेते हैं। डैश निकालने पे पंक्ति को बनाना है स्तंभ, -5, 3, -2, 6, 9, 9, -1, 4, 2। ये आ गया है LHS साइड। अब RHS साइड को सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हमको निकालना है a डैश प्लस b डैश, इसका मतलब a डैश निकालना है। पहले a के मान को लिखते हैं, तो a के मान को नोट कर लेते हैं, -1, 2, 3। इसका a डैश निकाल लेते हैं। पंक्ति को बनाना है स्तंभ। अब b लिख लेते हैं, b इक्वल टू दिया है यहीं से हम b डैश निकाल लेते हैं। दोनों को जोड़ देते हैं, a डैश प्लस b डैश को। a डैश का मान लिख लेते हैं, प्लस b डैश का मान लिख लेते हैं। दोनों को ऐड करेंगे, ये हमारा RHS साइड है। आप लोग देखिए RHS साइड और ये ऊपर LHS साइड दोनों इक्वल आ रहा है। तो इस तरह हम लिख सकते हैं LHS बराबर RHS, इसको हम लिख सकते हैं LHS बराबर RHS। अब हम सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। सेकंड पार्ट है a माइनस बी का होल डैश इक्वल टू a डैश माइनस बी डैश। अलग अलग हमको प्रूफ करना है। LHS साइड को नोट कर लिया है। a माइनस बी सबसे पहले फाइंड करना है। a का मान लिख लेते हैं, b का मान नोट कर लेते हैं। दोनों को माइनस करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 और 5 8 हो जाएगा, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 9, यहाँ पे -3, यहाँ पे -2, यहाँ पर 0 आ जाएगा 1 से 1। अब हमको a माइनस बी का डैश निकालना है, तो डैश निकाल लेते हैं। पंक्ति को बना देंगे स्तंभ। LHS साइड सॉल्व हो गया है। RHS साइड नोट कर लेते हैं। a डैश माइनस बी डैश निकालना है। सबसे पहले a का मान नोट करते हैं, यहीं पे इसका a डैश निकाल लेते हैं।
बी का मान लिख लेते हैं। यहीं पर बी डैश निकाल लेंगे हम, पंक्ति को बना देंगे स्तंभ। अब हम ए डैश माइनस बी डैश के मान को लिखेंगे, ऊपर से ए डैश के मान को लिख लेंगे, माइनस बी डैश के मान को लिख लेंगे। दोनों को माइनस कर देंगे, माइनस करने पे यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे माइनस का 3, यहाँ पे 1, यहाँ पे 5, यहाँ पे माइनस का 2, यहाँ पर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 1 से 1 जाएगा 0। ये हमारा RHS साइड है। RHS साइड और LHS साइड दोनों इक्वल आ रहा है। अब हम LHS बराबर RHS लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, ए डैश बराबर दिया गया है और बी बराबर दिया गया है। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में प्रूफ करना है ए प्लस बी का डैश इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश सेपरेट में। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे ए डैश दिया गया है, तो हमको इसका वापस से ए निकालना है, तो इसका हम कर देंगे होल डैश। ए डैश का होल डैश कर देंगे तो हमको मिलेगा ए, और ए मिलेगा, यही को हम बना देंगे, पंक्ति को बना देंगे स्तंभ। 3 4 -1 2 0 और साथ में 1, ये आ गया ए का मान। अब हम यहाँ पे LHS को लिखेंगे। LHS में हमको a प्लस बी निकालना है, तो सबसे पहले a का मान नोट कर लेते हैं। 3 -1 0 4 2 1 प्लस b का मान नोट कर लेते हैं, -1 2 1 1 2 3। इन दोनों को जोड़ लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा जोड़ने पे 2, यहाँ पे प्लस 1, यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे जोड़ने पे 5 और यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे भी हो जाएगा 4। अब हमको इसका a प्लस बी का होल डैश निकालना है, होल डैश निकाल देंगे तो ये बन जाएगा 2 1 1 5 4 4। LHS साइड को सॉल्व कर लिया है। अब हम RHS साइड को सॉल्व करेंगे। a डैश प्लस बी डैश, तो a डैश का मान दिया हुआ है, उसी को नोट कर लेते हैं। दिया है 3 4 -1 2 0 1। साथ में बी डैश को भी हम सॉल्व करेंगे डायरेक्ट। यहाँ के बी के मान को देखिए, बी का मान दिया गया है, ये ऊपर बी का मान दिया गया है, यहीं से बी डैश निकाल लेते हैं। बी डैश बराबर हो जाएगा -1 2 1 1 2 3। ये हो गया बी डैश का मान, यहीं पे इसको लिख लेते हैं, -1 2 1 और साथ में 1 2 3। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2, यहाँ पे सॉल्व करेंगे 1, यहाँ पे सॉल्व करेंगे 1, यहाँ पे सॉल्व करेंगे 5, यहाँ पे सॉल्व करेंगे 2 2 4, यहाँ पे सॉल्व करेंगे 4। तो ये हमारा RHS साइड है। तो RHS साइड और ये ऊपर LHS साइड, ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो इस तरह हम लिख सकते हैं LHS बराबर RHS के। अब हम सेकेंड पार्ट को डिस्कस करेंगे। सेकेंड पार्ट है a माइनस बी का होल डैश बराबर a डैश माइनस बी डैश प्रूफ करना है। LHS साइड को ले लिया मैंने, a माइनस बी इक्वल टू, यहाँ पे a का मान लिख लिया है, माइनस b का मान लिख लिया। अब यहाँ पे माइनस करेंगे तो देखिए माइनस करने पे क्या मिलेगा, 3 से 1 करेंगे 4 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 3, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 1 और यहाँ पर हो जाएगा 3, यहाँ पे 2 से 2 0 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 2। अब हम इसी का होल डैश निकाल देंगे। होल डैश में हो जाएगा 4 -3 -1 3 0 -2। ये LHS साइड को सॉल्व कर दिया है। अब साथ में a डैश माइनस बी डैश का मान लिख लेंगे। a डैश माइनस बी डैश पिछले पार्ट में मैंने आप लोगों को कराया है, वहीं से डायरेक्ट मान को पुट करेंगे। तो a डैश का मान
क्वेश्चन में भी दिया गया है, क्या दिया गया है 3 4 -1 2 0 1 माइनस बी डैश का मान दिया गया है -1 2 1 1 2 3। सोल्व कर लेते हैं तो यहाँ पे सोल्व करने पे मिलेगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 3, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 1, यहाँ पे हो जाएगा 3, 2 से 2 जाएगा 0 और यहाँ बचेगा -2। तो ये आ गया RHS साइड और ये ऊपर LHS साइड, दोनों इक्वल हैं। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं LHS बराबर RHS के। क्वेश्चन नंबर 3 को मैंने कंप्लीट कर दिया है। आगे के क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आप सभी लोगों को ये क्लास कैसी लगी लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, अपने सभी दोस्तों को शेयर करना जो इस बार यूपी बोर्ड 2021 का एग्ज़ाम देने वाले हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हमारे क्लास के माध्यम से, चैनल के माध्यम से आप लोगों को बहुत ही हेल्प मिलेगी। सपोर्ट कीजिए चैनल को। थैंक यू, धन्यवाद।